चलो देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, चौथा का ए में पांचवा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? पांचवा का ए है। कह रहा है कि इसका 5% 600 है। इसका 5% कितना है? 600 है। तो किसका 5% हमको नहीं मालूम है। पहले हम लोग दिया रहता है था कि 2000 का 5% निकालिए, दिया था ना पहले चौथा सवाल में। लेकिन इसमें पैसा या रुपया नहीं दिया है, इसमें दिया है कि इतना है, कितना है हमको नहीं मालूम है। बोला इसका 5% 600 है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? माना कि x रुपया है हमारे पास। कितना रुपया है? x रुपया। हमारे पास रुपया नहीं दिया है, लेकिन मान लिए कि x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया है। अब x का 5%, x का 5% कितना है? तो x का 5% बराबर 600 रुपया है। x का 5% बराबर कितना रुपया है? 600 रुपया है। तो अब करेंगे x गुणे 5%, मतलब 5/100। 5/100 बराबर कितना हो गया? 600। समझ में आ गया इतना बात? अगर हमको रुपया नहीं दिया है तो हम मान लेंगे, कितना मानेंगे? x मान लिए। x का 5% कितना रुपया बोल रहा है वो? 600 है। तो हमको पूरा पैसा, पूरा रुपया बताना है। तो अब देखो, ये बटा में है तो x बराबर अगर कर दिए तो 100 बटा में है तो बराबर के उधर जाएगा। भागा में है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो कोची में हो जाएगा। अगर भागा में है उधर में जाएगा तो कोची में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो 600 गुणे 100, आई ऊपर है गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ में आया? ये भागा में था, उधर गया तो कोची में बदल गया? गुणा में। ये गुणा में था, इधर आया तो कोची में बदल गया? भागा में। और देखो कटेगा ये कितना बार में? 12 बार में। 12×5=60। 12×5=60 होता है ना। 120 बार 5 0 0 12×5=60। ठीक। अब इसका गुणा कर दो। इसका गुणा होगा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12। कौ जीरो है? 1 2 3, 3 को जीरो बैठा दिए। ये हो गया इतना रुपया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। मतलब हमारे पास कितना था? 12,000 रुपया था। कितना रुपया था? 12,000 रुपया था। और 12,000 का 5% कितना है? 600। एक बार जांच कर लेंगे। 12,000 का 5%, 12,000 का 5%। सवाल में बोला कि 600। अगर आ जाएगा तो हमारा सवाल क्या है? सही है। तो 2 जीरो से कटा दो, कट गया ना। 12×5=60, 12×5=60, 1 जीरो है तो 600 आ गया ना। तो अगर रुपये नहीं हमको मालूम है तो हम क्या मान के चलेंगे? x का 5% बराबर इतना। ओके।